गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। तो चलिए 13 जनवरी 2024 की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की पहली करंट अफेयर की तरफ को। तो आज का जो पहला करंट अफेयर आता है वो है ये कि टाटा पावर किस शहर में हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र स्थापित करेगा। तो बहुत खास होने वाला है। जवाब है इसका मुंबई। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं जो मैंने इसमें कवर किए हुए हैं। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने आवासीय खपत के लिए कैप्टिव सौर ऊर्जा संयंत्र संचालित करने वाली देश की पहली हाउसिंग सोसाइटी, देखिएगा, देश की पहली हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए मुंबई के बिबेरिया कंडोमिनियम के साथ एक सौदा हासिल किया है। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, ये पर्पस क्या है टाटा पावर का? टाटा पावर का ये पर्पस है कि कहीं ना कहीं जो एनर्जी की कॉस्ट है, जो यूनिट की कॉस्ट है, उसको कम किया जाए। तो इन्होंने 40% कम करने का वादा किया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये भी हैं कि सीएम ऑफ महाराष्ट्र कौन है? तो एकनाथ शिंदे जी हैं, ये भी आपको याद रख लेना है। गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र कौन है? तो ये है रमेश बैस। कुछ और भी पॉइंट्स रहते हैं जैसे कि राज्यसभा की सीट महाराष्ट्र में कितनी है? तो ये 19 है। ये सारे पॉइंट्स आपको कवर कर लेने हैं। चलिए दूसरी करंट अफेयर की तरफ को चलते हैं। विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की आपेक्षिक आर्थिक वृद्धि क्या है? तो इसका सही जवाब होने वाला है बी, 6.6%। अनुमान के मुताबिक अगले वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि चालू वर्ष के 6.9% से घटकर 6.6 रह जाएगी। तो इसमें ये खास था, 6.6% आपको ध्यान रख लेना है। चलिए अगले करंट अफेयर की तरफ को चलते हैं। तो करंट अफेयर तीसरा आपके सामने है कि ईयर ऑफ एंटरप्राइजेस परियोजना किस भारतीय राज्य की प्रमुख योजना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल की। एक्चुअल में इस योजना का उद्देश्य क्या है? देखो, ईयर ऑफ एंटरप्राइजेज उद्यम वर्ष, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये था कि एक साल के अंदर हम 1 लाख कंपनियां खोलेंगे। ये केरल सरकार का अपना स्टार्टअप था, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि उन्होंने 1 साल के बजाय 8 महीने में इस टास्क को कंप्लीट कर लिया। यहाँ से कुछ और भी पॉइंट्स बन जाते हैं जैसे कि केरल के अंदर कितनी राज्यसभा की सीट है? तो केरल के अंदर 9 राज्यसभा की सीटें हैं। अच्छा, यहाँ के सीएम कौन है? तो पिनराई विजयन यहाँ के सीएम है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स को भी आप ग्रैब करते रहिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे पॉइंट्स ग्रैब करते हैं तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं अपनी जीएस के अंदर। तो चलिए अगली करंट अफेयर के अंदर चलते हैं। अगला करंट अफेयर आता है कि गायिका लीसा मेरी पर्सले, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस देश से संबंधित हैं? तो जवाब में आ जाएगा यूएसए। ये यूएसए से संबंधित हैं और आप देख रहे होंगे ये इनका फोटो है। बहुत ही प्रचलित गायिका थी, इनका निधन हो चुका है। लीजा ने अपने करियर की शुरुआत 2003 में एल्बम टू होम इट मे कंसर्न से की थी। ये तो आपने गायिका लीसा मेरी पर्सले के बारे में जान लिया। आइए कुछ यूएसए के बारे में जानते हैं। आपको पता है कि यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं करंट में वो जोई बाइडेन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे बड़े राज्य की बात करें तो वो है अलास्का। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 50 स्टेट्स हैं यूएसए के अंदर। वाशिंगटन डीसी उसकी कैपिटल है। तो चलिए अगले करंट अफेयर की तरफ को चलते हैं। पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज गंगा बिलास को हरी झंडी दिखाई। क्रूज का समापन किस शहर में होगा? गजब बात है गाइस, इसको याद कर लें। ये होने वाला है डिब्रूगढ़ के अंदर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। अच्छा, क्रूज आपको दिखा दे। देखो ये है क्रूज। क्रूज, आपको इसको नाम भी याद कर लीजिएगा। आपको पता है ना क्रूज का नाम क्या है? गंगा बिलास। ये गंगा बिलास क्रूज है। ये बहुत बड़ा है। आप ये कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज है ये। तो इसको हरी झंडी दिखाई गई है। अब ये कहाँ जाके इसका समापन होने वाला है? तो वो है डिब्रूगढ़ में। आपको इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई और वाराणसी में टेंट सिटी का उद्घाटन किया। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि टेंट सिटी का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो ये किया वाराणसी में। और कहा है कि काशी से डिब्रूगढ़ तक की सबसे लंबी नदी यात्रा आज से शुरू हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों में से कुछ ना कुछ आपका इंपॉर्टेंट बनता ही रहता है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको रिपीट करते रहें ताकि आप लोग इसको भूलें ना। चलिए सेकंड लास्ट करंट अफेयर की तरफ को चलते हैं। आईटी कंपनी कॉग्निजेंट का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो फोटो में आप देख रहे हैं ये है नए सीईओ। इनका नाम क्या है? इनका नाम है रवि कुमार। तो कुछ इनके बारे में जान लेते हैं।
इन्फोसिस के पूर्व अध्यक्ष रवि कुमार को आईटी सेवाओं की दिग्गज कंपनी जिसका नाम है कॉग्निजेंट का सीईओ नियुक्त किया गया है। वह निवर्तमान सीईओ ब्रायन हम्फ्रीज का स्थान लेंगे। तो ये सारी चीज़ें इनके रिगार्डिंग है, ध्यान रखिएगा। रवि कुमार है, नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं कॉग्निजेंट का। अगले करंट अफेयर की तरफ को चलते हैं जो कि लास्ट होने वाला है। तो करंट अफेयर ये है आपके सामने। शांति कुमारी को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो खास है, बहुत ही ज़्यादा खास है, इसको ध्यान रखना है। तो शांति कुमारी को कहाँ का नया मुख्य सचिव, आप कहते हैं ना चीफ सेक्रेटरी, नियुक्त किया गया है? तो सारी बातें आपको याद कर लेनी है। तो यह है तेलंगाना। अब कुछ और इनके रिगार्डिंग बातें समझते हैं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शांति कुमारी को तेलंगाना का अगला मुख्य सचिव नामित किया गया है। ये भी पता होना चाहिए कि इस टाइम करंट में तेलंगाना के सीएम कौन है? तो ये है रेवंत रेड्डी जी। आप फोटो में देख रहे होंगे, बहुत अच्छे से मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, ये भी पता होना चाहिए कि राज्यसभा की सीट्स कितनी है तेलंगाना के अंदर? तो 7 राज्यसभा की सीटें हैं। सारी बातें आप नोट कर लें। गवर्नर ऑफ तेलंगाना कौन है? तो ये है गवर्नर ऑफ तेलंगाना तमिली से, आप देख रहे होंगे मुस्कुरा रही हैं मैम, तमिली से सौंदर राजन जी, ठीक है। और आप ये देख लें, ये कौन है? यही है शांति कुमारी जी, ये वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की करंट अफेयर आपको बहुत अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है। अगर आप इसका पीडीएफ जानना चाह रहे हैं तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा, वहाँ आप जा कर के ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो, और जितना हो सके वीडियो को शेयर भी किया करें।